भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11 परिवर्तिनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी तथा दान एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 सितंबर 2025 बुधवार की सुबह 3:53 से हो जाएगा, जो कि 4 सितंबर 2025 गुरुवार की सुबह 4:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। शुद्ध एकादशी हरिवासर उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत है वो इस बार 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही रखा जाएगा। और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय या व्रत खोलने का दिन, जो कि 4 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन श्री वामन जयंती के दिन सुबह 6:22 से लेकर के 8:22 तक व्रत खोलने का समय रहेगा। अगले दिन कोई और व्रत यदि आपको करना है तो फल, जल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा आप कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 2 सितंबर 2025 के दिन करना है, वहीं एकादशी का व्रत 3 सितंबर को करना है तथा 4 सितंबर के दिन एकादशी व्रत का पारणा आपको कर लेना चाहिए। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, इस कठिन संसार सागर में ये 6 कार्य मोक्षदायक बताए गए हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, प्राणी मात्र को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस बार जो एकादशी आ रही है वो सबसे बड़ी एकादशी है, क्योंकि इस दिन विमान में बैठ करके, डोल में बैठ करके प्रभु भ्रमण करते हैं, तो इसे डोल 11 भी कहा जाता है। जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए। वैसे तो पूरे वर्ष में, एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी आती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन यानी 3 सितंबर को सुबह जल्दी उठ करके, स्नान करके, पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके, व्रत रख करके
अगले दिन ही भोजन करूंगा। यदि आपने इस श्लोक का या इस पंक्ति का भी उच्चारण कर लिया तो आपका संकल्प हो जाएगा। वैसे तो यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप पूजा घर में देव स्थान में या पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके पूजा की थाली में रोली अक्षत के स्थान पर जौ या तिल रख करके चंदन, तुलसी पत्र, कुछ पैसे, सुपारी रख करके संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखे और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, अक्षत के स्थान पर जौ और तिल रखे, एक सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे और आपको बोलना है ओम विष्णु 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 हो, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णु भयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे ही क्षिप्रा तटे ही हरसिद्धि पीठे ही महाकाल बने ही संवत 2082 मासानाम मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे ही शुभै ही शुक्ल पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः बुधवासरान्वितायां पूर्वाषाढ़ा दिवस नक्षत्रे धनुराशिस्ते श्री चंद्रैः मिथुन राशिस्ते श्री देवराज गुरु सिंह राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान इत्ससु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे परिवर्तनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमादान अवश्य ही आप प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, जल प्रदान करे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी में जल चढ़ाएं, तुलसी जी का पूजन अर्चन करे, गौ माता का पूजन अर्चन करे, गौ माता को घास खिलाएं। इस दिन किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करे। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। इसके अलावा अन्य जो शुद्ध और सात्विक फलाहारी वस्तु होती है उनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं। किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का अपमान न करे, अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि सो जाते तो यथासंभव स्नान करके ही शाम का पूजन अर्चन करे। रात्रि को जितना हो सके जागरण करे और पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दान दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। और एकादशी तिथि यदि समाप्त हो जाए तो भी आपको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। इस बार डोल 11 परिवर्तनी एकादशी
जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्मा एकादशी, दान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 बुधवार को ही करना है। एकादशी तिथि का प्रारंभ इसी दिन सुबह 3:53 से हो रहा है, जो कि 4 सितंबर 2025 गुरुवार की सुबह 4:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः शुद्ध हरिवासर उदया तिथि के अनुसार जो परिवर्तनी एकादशी रहेगी वो 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन ही होगी। इसी दिन सभी को व्रत रखना है और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन है वो 4 सितंबर 2025 गुरुवार श्री वामन जयंती के दिन सुबह 6:22 से लेकर के 8:22 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं उनको 2 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। वहीं 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन एकादशी का व्रत रखना है और 4 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन एकादशी व्रत का पारणा शुभ समय में आपको करना चाहिए। अंत तक देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करते रहिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।